गुड मॉर्निंग बच्चों। पिछले लेक्चर्स में हमने इनकम फ्रॉम द हाउस प्रॉपर्टी के विभिन्न प्रोविजंस, उसका ग्रॉस वैल्यू निकालने का, नेट वैल्यू निकालने का, उसकी टर्मिनोलॉजी का अध्ययन किया था। इनकम फ्रॉम द हाउस प्रॉपर्टी में कुछ ऐसी स्थिति भी होती है कि मकान सेल्फ ऑक्यूपाइड हो या अनऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी हो, तब हम नेट वैल्यू कैसे निकालें। तो एक परिस्थिति बोथ gross annual value or net annual value will be nil. The exemption is applicable only for two houses, two on individual or HOA. Property should not be let out for any part of the year. If an assessee being an individual has more than two houses which are self-occupied, gross annual value will be nil only for the two houses at the opinion of the assessee, and the other's house will be deemed to be let out. तो जब सेल्फ ऑक्यूपाइड दो मकान होते हैं उस दशा में हम कैसे उसकी कैलकुलेशन करेंगे, इसके बारे में इस प्रोविजंस का भी आपको ध्यान रखना चाहिए। दूसरा बच्चों, जब लोन लिया जाता है उसकी जो छूट दी जाती है उसका गणना कैसे करेंगे। लेट आउट प्रॉपर्टी है या सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है। करंट ईयर इंटरेस्ट प्लस 1/5 प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट और allowed over 5 successive years from the year in which construction was completed. सेल्फ ऑक्यूपाइड में रिपेयर एंड रिन्यूअल्स के लिए लोन लेते हैं, मैक्सिमम लिमिट 30,000 है। कंस्ट्रक्शन और एक्विजिशन के लिए लोन लेते हैं 1/4/2099 में से पहले स्थिति क्या होगी, कंस्ट्रक्शन एंड कंप्लीट विद द 5 years फ्रॉम द फाइनेंशियल ईयर विच लोन इज टेकन। मैक्सिमम लिमिट 2 लाख रुपया है। प्री प्लस करंट लोन टेकन ऑन आफ्टर 1/4/99। प्री को इंटरेस्ट इज इंटरेस्टेड फ्रॉम डेट ऑफ द लोन ईयर्स प्रोसीडिंग द ईयर्स इन द ईयर। ओवरऑल डिडक्शन सेल नॉट बी एक्सीड 2 लाख। 2 लाख से ज़्यादा आपकी नहीं होनी चाहिए। इस तरह इंटरेस्ट ऑफ लोन की ये सामान्य शर्तें हैं जो आपको ध्यान रखना चाहिए। इंटरेस्ट ऑन लोन अलाउड ओनली इफ लोन इज यूटिलाइज्ड फॉर द पर्पस कंस्ट्रक्शन रिपेयर रिन्यूअल ऑफ हाउस। Interest on new loans taken to repair old loans which was taken for repair construction is also allowed. Interest on unpaid interest is not deduction. In case more than two self-occupied house minor treat two house as self-occupied and others is to be DLO, deemed to be let out. Brokerage and commission for arranging loan treated as interest and deduction। तो इंटरेस्ट ऑन लोन का इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना चाहिए। एक प्रोविजन और बचता है आपका डीम टू बी लेट आउट। When assessee owns more than two houses for the self-occupation, then two properties at the opinion of the assessee shall be considered to be self-occupied and its gross annual value और net annual will be nil होगी। Others property shall be DLO and its gross annual value shall be computed as if the property was let out during the year और gross annual value बराबर expected rent as actual rent is equal to nil।
Step first, create a three option will be one of the house as self-occupied and others house as DL or vice versa. Computed income from the house property in all option. ऐसी दशा में हमें इसका अलग अलग रूपों में उसका अध्ययन करना चाहिए। प्यारे साथियों, बच्चों, इनकम फ्रॉम द हाउस प्रॉपर्टी का जब हम अध्ययन करते हैं तो इन सब का प्रोविजंस को उसमें एक क्वेश्चन में भी आपको मिला के एक क्वेश्चन बना देते हैं और कितनी राशि का हमें टैक्स करना चाहिए और कितनी राशि का नहीं करना चाहिए। कुछ और प्रोविजंस रहे हैं जिसका हम अगले लेसन में उसका अध्ययन करेंगे। फिर कुछ उदाहरणों द्वारा आपको बताने की कोशिश करेंगे कि हम इनकम फ्रॉम द हाउस प्रॉपर्टी का अध्ययन कैसे, कैलकुलेशन कैसे करते हैं